इधर इन सब के बीच चुनावी मैदान में यूपी में बीजेपी को सहारा देने के लिए संघ सीधी कमान संभालने जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुई हार से सबक लेते हुए संघ यूपी का चुनावी प्रबंधन खुद संभालेगा। उसकी सीधी नजर यूपी के चुनाव के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम पर भी होगी, क्योंकि चुनावी समर में जीत का रास्ता अयोध्या से ही तय होगा। बीते 1.5 महीने के घटनाक्रम ने तो ये साफ कर दिया कि संघ किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहता है। सत्ता में वापसी 100% सुनिश्चित हो, इसलिए बीजेपी सरकार और संगठन के रणनीतिकारों के बीच संघ समन्वय भी स्थापित करेगा और प्रबंधन भी देखेगा। रणनीति के इसी हिस्से के तहत संघ के 2 बड़े नेताओं की यूपी में लगातार मौजूदगी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक संघ के सर कार्यवाह रह चुके भैयाजी जोशी राम मंदिर प्रोजेक्ट के केयर टेकर होंगे और पूरा प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में चलेगा। वजह यह है कि मंदिर निर्माण के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों का सीधा असर बीजेपी की छवि पर पड़ रहा है। लिहाजा अब संघ इस काम में सीधे तौर पर शामिल होगा। खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट पर अब संघ खुद सीधी नजर रखेगा। अनियमितता के आरोपों के बीच बीजेपी की छवि पर चुनाव से पहले कोई विपरीत असर न पड़े और काम भी पूरे पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए संघ के बड़े नेता भैयाजी जोशी को अयोध्या में निर्माण कार्य का केयरटेकर बनाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नए सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले भी यूपी में ही प्रवास करेंगे। सरकार और संगठन के बीच समन्वय के साथ वो सरकार और संगठन में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर हुई सीएम योगी की मुलाकात के दौरान भी संघ के कृष्ण गोपाल पूरे समय मौजूद रहे थे। इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले ने भी सरकार और संगठन के कुछ लोगों से अलग से फीडबैक लिया था। अब माना जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले चुनाव के दौरान होने वाले प्रबंधन का बड़ा हिस्सा होंगे। बीजेपी का कहना है कि संघ और बीजेपी एक ही विचारधारा के हैं, लिहाजा उनके मार्गदर्शन से बीजेपी को फायदा ही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक मूलभूत विचार से काम करने वाले संगठन हैं। दोनों का मूल तत्व है राष्ट्रवाद। दोनों ही संगठन इसी राष्ट्रवाद के आधार पर देश में काम करते हैं। हालांकि विपक्ष में खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उसका मानना है कि 5 सालों में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो सत्ता में वापस आ जाए। भले ही उसे संघ की बैसाखी का सहारा भी मिल जाए, तब भी वो बहुत कुछ हासिल नहीं करने वाले। आरएसएस के लिए बेहतर होता कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के प्रति जो कमियां कर रही है उस पर भी कोई कार्रवाई करता, उस पर भी किसी अपने अधिकारी को यहां पर भेजता। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 पदाधिकारी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर मार ले, कितने भी नेता इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश के अंदर में ले जाए और चाहे किसी को उत्तर प्रदेश में लाके प्रभार दे दे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जाहिर है कि संघ और बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अयोध्या में 2024 से पहले भगवान राम के मंदिर का निर्माण काम पूरा करने का लक्ष्य भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि 2022 से लेकर 2024 तक बीजेपी की चमक यूपी में फीकी ना पड़ जाए। दरअसल 2022 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजे ही तय नहीं करेगा, बल्कि 2024 के भविष्य का भी लेखा जोखा यहीं से तैयार होगा। ऐसे में संघ नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चमक किसी भी हाल में फीकी पड़े, इसलिए सरकार और संगठन के बीच संघ खुद समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।